देश भर के शहरों में दशहरे पर भव्य रावण दहन की तैयारियां की जा रही हैं। इस दौरान रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के विशाल पुतलों को अग्नि के हवाले किया जाएगा। हर साल रावण दहन के दौरान जलाए जाने वाले रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के विशाल पुतले बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक हैं। पुतले दहन के अलावा ये त्योहार पीढ़ियों से आस्था, कलात्मकता और सांप्रदायिक एकता की विरासत को भी दर्शाता है। उत्तर से लेकर दक्षिण और पूर्व से लेकर पश्चिम तमाम शहरों में, राज्यों में ढेरों कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और उनकी आकर्षण का केंद्र होता है इन पूरे दिनों में पुतला दहन। चूंकि एक तरह से कंपटीशन भी बन जाता है तमाम उन कलाकारों के लिए जो इन पुतलों का निर्माण करते हैं। ऊंचे ऊंचे पुतले बनाए जाते हैं, नए नए तरीके से पुतले तैयार किए जाते हैं। अब इनमें तकनीक का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। फिलहाल आपको 4 तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ की तस्वीरें। हालांकि बीते दिनों हुई बरसात ने थोड़ा नुकसान पहुंचाया है, मुश्किलें बढ़ाई हैं, लेकिन तमाम कलाकार दोबारा से जुटे। तैयार किया गया पुतलों को खड़ा किया गया है और बस कुछ घंटों का इंतजार और जैसे ही शाम के 6-7 बजेंगे तमाम जगहों से इस तरह की तस्वीरें सामने आने लगेंगी। और जिस तरह के पुतले तैयार किए गए हैं उसको देखकर आप अंदाजा लगाइए तमाम लोगों में कितना उत्साह हमेशा रहता है दशहरे के मौके पर। और ठीक वैसी तैयारियां, वैसी तस्वीर, वैसा ही उत्साह इस बार भी तमाम लोगों में बना हुआ है दशहरे के मौके पर। और ज्यादा बातचीत करने के लिए इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ ग्राउंड जीरो से हमारे तमाम सहयोगी जुड़ रहे हैं अलग अलग शहरों से। हमारे साथ पंचकुला से हमारे वरिष्ठ सहयोगी पवन सिवर हैं, उधर हमारे साथ शिमला से ब्यूरो चीफ विकास शर्मा जी हैं और लखनऊ से हमारे सहयोगी अनूप कुमार सिंह भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। और चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं। पवन, सबसे पहले आपके पास, पंचकुला में आप मौजूद हैं, काफी विशाल पुतला यहां भी तैयार किया गया है। फिलहाल किस तरह की तैयारियां अंतिम दौर में अभी? बिल्कुल, देखिए आज पंचकुला का जो सेक्टर 5 का शालीमार ग्राउंड है वहां पर एक ट्राई सिटी का जो सबसे बड़ा रावण का पुतला है उसका दहन किया जाएगा। और इस वक्त मैं उसी जगह पर मौजूद हूं जहां पर ट्राई सिटी का सबसे ऊंचा जो रावण का पुतला है वो बनकर तैयार हो चुका है। तैयारियां जो हैं वो लगभग अंतिम चरण में है, चूंकि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करीब 6 बजे यहां पर पहुंचेंगे और उसके बाद रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतले का दहन जो है वो यहां पर रिमोट का बटन दबाकर करेंगे। इस बार पंचकुला में माता मनसा देवी चैरिटेबल ट्रस्ट एंड डेवलपमेंट ट्रस्ट के साथ साथ आदर्श रामलीला एवं ड्रामेटिक क्लब जो है उनके सहयोग से यहां पर जो है वो ये दशहरे का जो कार्यक्रम है वो आयोजित किया जा रहा है, जिसमें रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतले जो हैं उनका दहन होगा। और जो ट्राई सिटी चंडीगढ़ और आसपास के लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है रावण का पुतला, उसकी तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। आप देखिए, ये 180 फीट का जो रावण का पुतला है वो आप देख रहे हैं और इसके साथ में जो है वो मेघनाद का और कुंभकर्ण का जो पुतला है वो आप देख रहे हैं। तो ये जो आज विशाल दशहरा महोत्सव जो कार्यक्रम है वो आयोजित यहाँ पर किया जा रहा है और रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतले जो हैं वो तैयार आप देख चुके रहे हैं कि हो चुके हैं। यहाँ पर पूरी तरीके से पुतले जो है वो तैयार है, लेकिन वीवीआईपी मोमेंट के मद्देनजर की जो तैयारी है वो यहाँ पर पूरी की जा रही है। आप जो है वो देख रहे हैं कि हरियाणा अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा विभाग की जो गाड़ी है वो यहाँ पर पहुंच चुकी है। चूंकि जब रावण के पुतले का दहन होगा, कुंभकर्ण, मेघनाद के पुतले का जब दहन होगा तो किसी भी तरीके से कोई घटना अप्रिय ना हो उसके लिए तमाम इंतजाम प्रशासन को करने होते हैं। तो लिहाजा यहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी जो है वो पहुंच चुकी है। लेकिन इससे पहले आप आसपास तमाम लोगों को देख रहे हैं, जो लोग हैं वो यहाँ पर आज रावण का जो पुतले का जो दहन है वो शाम को होना है, लेकिन उससे पहले रावण के पुतले के साथ यादगार सेल्फी लेने के लिए या फोटो के लिए जो है वो तमाम जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं। आज अपने बच्चों के साथ जो है उनको आज ट्राई सिटी चंडीगढ़ के सबसे बड़े ऊंचे 180 फीट के चंडीगढ़ के सबसे बड़े ऊंचे 180 फीट के रावण के पुतले का दहन किया जाएगा। ये का है शालीमार ग्राउंड है जहां पर जी कुंभकर्ण और मेघनाद का पुतला जो है
वो भी लगाया गया है। चूंकि इससे पहले यहाँ जो रावण के पुतले का दहन होता था, वो रावण का जो पुतला था वो देश में सबसे ऊंचा रावण का पुतला बनाने की कवायद जो है वो पिछले 2-3 साल से यहाँ देखने को मिल रही थी। लेकिन इस बार 180 फीट ऊंचाई है, जो चंडीगढ़ ट्राई सिटी की जो रावण के पुतलों की ऊंचाई है उसमें सबसे ज्यादा है। और यहाँ पर इस बार रावण के पुतले के साथ साथ कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले जो है वो भी जी खड़े किए गए। तो आज बुराई पर अच्छाई की जीत के पर्व यानी विजयदशमी दशहरे का जो त्योहार है वो पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। वहां पंचकुला में भी इसको लेकर काफी उत्साह है। और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज जो है वो यहाँ पर पुतले के दहन के लिए यहाँ पर पहुंचेंगे। रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले का रिमोट का बटन दबाकर जो है वो यहाँ पर आज दहन किया जाएगा। जी बिल्कुल। तो पंचकुला, ट्राई सिटी और आसपास के पूरे इलाकों में किस तरह की रौनक और उत्साह रहेगी वो आपने अभी देखा। अब चलिए आपको शिमला लेकर चलते हैं। देवभूमि हिमाचल के भी जो दशहरे हैं वो अलग अलग तरीके से मनाए जाते हैं। विकास शर्मा जी, आप बताइए किस तरह की रौनक है। और कुल्लू का तो मेला अपने आप में विश्व प्रसिद्ध है। देखिए बिल्कुल, क्योंकि कुल्लू का दशहरा जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर का दशहरा वहां पर मनाया जाता है और अलग अलग रीति रिवाज हैं, अलग अलग जो दंत कथाएं हैं वो यहाँ पर मानी जाती हैं। और जो कुल्लू का दशहरा है वो अपने आप में बहुत चीजों को लेकर जो है वो खास है। लेकिन उसके साथ साथ बाकी जगहों पर भी जितने भी जिले हैं, 12 के 12 जिले, यहाँ पर भी जिला स्तर पर इस त्योहार को जो है मनाया जाता है और रावण दहन जो है वो अलग से यहाँ पर किया जाता है। इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश की राजधानी की देवभूमि है। और देखिए सबसे खास बात ये भी है इस दशहरे के ऊपर कि जाखू मंदिर जो कि ऐतिहासिक मंदिर है, और जब ये कहा जाता है त्रेता युग के समय से ये मंदिर निर्माण यहाँ पर हुआ है और प्रभु श्री राम के साथ साथ कई ऐसी जो स्मारक चीजें हैं वो यहाँ पर जो है वो बनाई गई है। लेकिन ये मंदिर हनुमान को समर्पित जो है ये है। ऐसे में त्रेता युग के समय से ही लगातार पूजा अर्चना होती है और अलग अलग चीजें जो है वो धार्मिक चीजें यहाँ पर रहती हैं। ऐसे में हिमाचल प्रदेश क्योंकि देवभूमि है, जगह जगह अलग अलग तरीके से जो है रावण दहन का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। आज हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है वो यहाँ पर ऐतिहासिक जाखू मैदान में आएंगे और यहाँ पर जो है वो रावण दहन का पुतला जो है वो आज यहाँ पर होगा और इसके साथ ही बटन दबाकर जो है रावण दहन यहाँ पर किया जाएगा। जिला प्रशासन की ओर से विशेष तैयारियां यहाँ पर की गई हैं। इसके साथ साथ जैसे रावण का पुतला दहन होगा, कुंभकर्ण और मेघनाथ का पुतला दहन होगा, अब छोटी सी जगह यहाँ पर होती है, बहुत बड़ा मैदान यहाँ पर नहीं होता, लिहाजा सुरक्षा का पूरा इंतजाम जो है वो यहाँ पर किए गए हैं। पहले से ही तैयारियां जो है वो यहाँ पर की गई थी और इसके साथ साथ आतिशबाजी का एक अलग से कार्यक्रम जो है वो यहाँ पर रखा गया है, जो कि एक छोटे ग्राउंड के अंदर होता है। बहुत धूमधाम से जो है दशहरे का पर्व यहाँ पर मनाया जाता है। और देखिए काफी सालों से हम खुद यहाँ पर देख रहे हैं कि हमेशा सैकड़ों की तादाद में लोग जो है वो यहाँ पर पहुंचते हैं, क्योंकि ये यहाँ पर महत्व इस चीज को लेकर भी है कि हनुमान की 108 फुट ऊंची जो मूर्ति है वो बनकर यहाँ पर तैयार की गई है। और इसके साथ साथ जाखू का तो अपने आप में ही एक अलग महत्व है। यहाँ पे पूजा अर्चना और यहाँ पे मांगी गई मुरादें अपने आप में जो पूरी होती हैं तो लोगों की आस्था का केंद्र जो है वो ये जगह रहती है। न सिर्फ पर्यटक बल्कि जो देश के विदेशों के पर्यटक जो है जब शिमला आते हैं तो जाखू मंदिर जरूर आते हैं। तो ऐसे में यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो आज के दिन खास तौर पर यहाँ पर पहुंचेंगे और शाम को ठीक 6 बजे जो है वो पुतला दहन यहाँ पर आज किया जाएगा, रावण दहन आज यहाँ पर कार्यक्रम आयोजन किया जाएगा। इसके साथ साथ देखिए क्योंकि आपदा का दौर रहा है, ये पूरे बरसात का जो मौसम रहा है, सैकड़ों लोगों की जान गई है और इसके साथ साथ हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। तो लोग जो है वो दुआ मांग रहे हैं अब भगवान से, जो है वो इस बात को लेकर जगह जगह पर मंदिरों में हवन किए जा रहे हैं कि अब आपदा का दौर खत्म हो और एक बार फिर से जिंदगी पटरी के ऊपर लौटे और जो चीजें हैं वो दोबारा से दुरुस्त हो, सड़कें दुरुस्त हो और टूरिस्ट जो है वो यहाँ पर पहुंचे और कामकाज के लिहाज से भी ये तमाम चीजें जो है वो ठीक हो, यही दुआ जो है वो यहाँ पर मांगी जा रही है। इसके अलावा रावण दहन क्योंकि आज होना है, जगह जगह पर होना है, कुल्लू का दशहरा जो है वो भी कार्यक्रम आज से शुरू होगा और 8 दिन के लिए जो है ये कार्यक्रम यहाँ पर चलना है, जिसमें राज्यपाल से लेकर मुख्यमंत्री से लेकर कई ऐसे बड़े चेहरे जो है वो यहाँ पर आते हैं और जो जहाँ गवर्नर जो है वो इसका शुभारंभ करते हैं वही मुख्यमंत्री जो है इसका समापन जो है वो यहाँ पर करते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय का ये स्तर का जो है ये मेला रहता है और बड़े स्तर पर जो है मेला रहता है। उत्तर भारत में शायद ही कोई ऐसा मेला होगा
जो इस तरह से आयोजन जिसका यहाँ पर किया जाता है, क्योंकि देवी देवता हिमाचल प्रदेश के जगह जगह से यहाँ पर आते हैं और इसमें शिरकत करते हैं। और मेला जो है वो तभी पूरा होता है जब जी प्रभु श्री रामचंद्र का यहाँ पर खींचकर जो है पूरी तरह से पारंपरिक तरीके से जो है ये प्रथा यहाँ पर निभाई जाती है। फिलहाल जाकू में आज होगा और इसके साथ साथ यहाँ का संकट मोचन एक मंदिर है, वहां पर भी पुतले दहन करने का कार्यक्रम जो है वो किया गया है। लोगों में जोश है, उत्साह है और इसी चीज को लेकर कि आगे अब आपदा का दौर खत्म हो और जिंदगी फिर से पटरी पर लौटे, और इसके साथ साथ आस्था का केंद्र जो है वो आज ये मंदिर जो है यहाँ पर बने। बिल्कुल, तो तैयारियां हिमाचल प्रदेश में भी काफी ज्यादा की गई हैं। और चलिए अब आपको लखनऊ लेकर चलते हैं। हमारे सहयोगी अनूप कुमार हमारे साथ वहां से जुड़े हुए हैं। अनूप, आप बताइए, उत्तर प्रदेश राजधानी में किस तरह का नजारा है, कितनी उत्साह, कितनी रौनक है दशहरे के पर्व को लेकर? अनूप, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? लगता है अनूप तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, दोबारा उनसे जुड़ेंगे। पवन, आप बताइए, बताया जा रहा है कि पंचकुला के इस कार्यक्रम में 50,000 लोगों के जुटने की उम्मीद जताई जा रही है। इस लिहाज से बड़ी संख्या में लोग जुटेंगे, तो सुरक्षा की दृष्टि से और व्यवस्थाएं किस तरह की यहां पर मनाई जा रही हैं शाम के लिए? बिल्कुल रितेश, जो पंचकुला के शालीमार ग्राउंड में दशहरे के पर्व पर जो आयोजन हर साल होता है उसमें हजारों हजार की तादाद में लोग जो है वो पहुंचते हैं। जो चंडीगढ़ ट्राई सिटी आके आसपास के जो लोग हैं, चाहे वो पंचकुला जिले के ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं या फिर चंडीगढ़ ट्राई सिटी आके तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर जुटते हैं। चूंकि यहाँ का जो रावण का पुतला है वो सभी के लिए आकर्षण का केंद्र रहता है। 180 फीट हाइट है इस बार शालीमार ग्राउंड पंचकुला में जो रावण का पुतला है उसकी, और इसके साथ साथ कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले जो हैं वो भी यहाँ पर जो है वो खड़े किए गए हैं। हालांकि चंडीगढ़ में सेक्टर 46 में जो रावण का पुतला है वो भी काफी हाइट का जो है वो खड़ा किया गया है। 105 फीट जो है उस पुतले की भी हाइट है, लेकिन चंडीगढ़ ट्राई सिटी के लोगों के लिए के मौके पर रहा है और उसी के मुताबिक आज भी यहाँ पर हजारों हजार की भीड़ जुटने की उम्मीद जो है वो की जा रही है। इस वक्त मैं पंचकुला के सेक्टर 5 के शालीमार ग्राउंड में हूं। मैं पूरे ग्राउंड की तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पर किस तरीके से प्रशासन ने इंतजाम किए हैं, कितने लोगों के यहाँ पर ठहरने के लिए जो है वो व्यवस्था की गई है। यानी जो यहाँ पर रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले के दहन के वक्त कितने लोग यहाँ पर जुट सकते हैं, उसके लिए किस तरह के इंतजाम है, उसकी मैं आपको तस्वीर यहाँ से दिखाऊंगा। आप देखिए, ये जो है वो रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले हैं और ये पंचकुला का काफी बड़ा ग्राउंड है, सेक्टर 5 शालीमार ग्राउंड। इस ग्राउंड की अपने आप में एक बड़ी पहचान जो है वो यहाँ बन चुकी है। चूंकि 2014 में जब हरियाणा में भाजपा की सरकार बनी थी तब यहीं पर शपथ ग्रहण हुआ था। उसके बाद अब 2024 में अब जब नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनी है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम जो देश के दिग्गज नेता हैं, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बात करें, तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पर जुटे थे। ये काफी बड़ा ग्राउंड है और बड़ा ग्राउंड होने के चलते यहाँ पर जो है वो जो पब्लिक है वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो जुट सकती है। इस तरीके की यहाँ पर जो है वो व्यवस्था रहती है। अभी आप देखिए, ये एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक में काफी संख्या में लोग जो हैं वो जुटेंगे और इसके आगे जो है वो लोहे की ग्रिल लगाई गई है। चूंकि जब पुतला धू धू कर जलेगा तो किसी भी तरीके से कोई जो है वो अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए ऐतिहासिक तौर पर जो ये ग्रिल है ये लगाई गई है। लोगों को इससे आगे जो है वो नहीं जाने दिया जाएगा। और इसी तरीके से दूसरा जो एक ब्लॉक है वो ब्लॉक भी आप देख रहे हैं तस्वीरों में, और जो ये ब्लॉक है इसमें भी काफी तादाद में जो लोग हैं वो यहाँ पर जो है वो खड़े हो सकेंगे और जो रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले उनका दहन जो है वो देख सकेंगे। और पीछे वीआईपी मंच जो है वो आप देखिए, जहां पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ साथ तमाम जो नेता हैं, पदाधिकारी हैं या फिर प्रशासन अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे। और वीआईपी और अन्य जो लोग हैं, शहर के गणमान्य लोग, उनके लिए भी 2 अलग अलग जो स्टेज है वो बनाई गई है। इस ग्राउंड के पीछे जो है वो मेला ग्राउंड है जिसमें लगातार जो है वो मेला पिछले कई दिन से चल रहा, विजयदशमी दशहरे के पर्व होगा। तो ये दो तस्वीरें हैं कि सेक्टर 5 के की है, जहां पर आज माता मनसा देवी
तरफ से जो है वो विजयदशमी के त्योहार को मनाया जा रहा है। पंचकुला और चंडीगढ़ ट्राई सिटी में जो है वो दशहरे के त्योहार को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। जी। हालांकि दशहरे के त्योहार को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। हालांकि पूरे देश में ही जोरदार उत्साह के साथ विजयदशमी दशहरे का पर्व मनाया जाता है, लेकिन पंचकुला जो है वो आकर्षण का केंद्र इसलिए रहता है क्योंकि यहाँ पर रावण के बड़े पुतले का दहन जो वो किया जाता है। और इस साल भी यहाँ पर 180 फीट ऊंचा रावण का जो पुतला है वो तैयार किया गया है और लगभग तमाम तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी है। शाम को करीब 6 बजे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है वो रिमोट का बटन दबाकर जो है वो यहाँ पर रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले का दहन करेंगे। और पूरे देश में जहां धूमधाम के साथ विजयदशमी का त्योहार मनाया जा रहा है, वह हरियाणा के पंचकुला में भी जो है वो काफी उत्साह लोगों में नजर आ रहा है। और अभी से ही लोग भारी संख्या में जो है वो यहाँ पहुंचना शुरू हो चुके हैं और शाम के 5 बजे तक जो ये जगह है यहाँ पर आप पूरे तरीके से लोगों से ये ग्राउंड जो वो खचाखच भरा हुआ नजर आएगा। और करीब 6 बजे यहाँ पर रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले का दहन किया जाएगा। बिल्कुल, तो शाम को चूंकि भीड़ बहुत ज्यादा हो जाती है तो लोग अभी से जुटना शुरू हो गए। अनूप, बताइए, अब आप बताइए किस तरह की तैयारियां उत्तर प्रदेश के लखनऊ में की गई हैं, चूंकि नोएडा से लेकर लखनऊ तक तमाम जगहों पर इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राजधानी में कैसी हैं तैयारियां शाम को लेकर? यहाँ पर मनाया जाता है और निश्चित रूप से लखनऊ जो है देखिए रितेश, उत्तर प्रदेश की राजधानी में लखनऊ का दशहरा जो होता है ऐतिहासिक होता है और काफी लंबे समय से ये दशहरा यहाँ पर मनाया जाता है। और निश्चित रूप से लखनऊ जो है अदब और तहजीब का शहर है और ये जो एरिया है ये ऐशबाग के नाम से जाना जाता है। उसी में रामलीला ग्राउंड है। यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम सब मिलकर यहाँ दशहरा मनाते हैं। रियाज से कहूँगा कुछ तस्वीरें दिखाएं। ये वो ग्राउंड है, ऐतिहासिक ग्राउंड है जहाँ पर लखनऊ के साथ साथ तमाम जो जिले के लोग आते हैं यहाँ पर, प्रशासन शासन के भी लोग यहाँ पर होते हैं, सरकार के प्रतिनिधि भी यहाँ पर आते हैं। और ये रामलीला जो है, क्योंकि लखनऊ में ठीक इसके पीछे यहाँ पर मस्जिद है, यानी मुस्लिम भाई और हिंदू मिलकर यहाँ पर रामलीला का उत्सव मनाते हैं। रामोत्सव 2025 का जिस तरीके से आयोजन किया गया है, रियाज से कहूँगा कुछ तस्वीरें दिखाते चलें। जिस तरीके से लगातार यहाँ रामलीला को लेकर ये ग्राउंड ऐसा भी है कि यहाँ पर प्रधानमंत्री भी जब 2014 में सरकार बनी उसके बाद यहाँ पर आए थे प्रधानमंत्री और रामलीला यहाँ पर मंचन हुआ था जिसका उन्होंने उद्घाटन भी किया था। कुल मिला के ये पूरी तैयारियां हो चुकी है। मेरे अभी भी जो लोग हैं उनका आना शुरू हो चुका है। चूंकि लखनऊ का जो मौसम है थोड़ा सा खराब है, कभी धूप है, कभी छांव आ जा रही, कभी बादल भी बहुत घनघोर आ जा रहे हैं। सुबह बारिश जैसा माहौल था, इसी वजह से तैयारियां तो पूरी हैं, लेकिन रावण को जो बनाया गया है करीब 80 फुट से ज्यादा है। और इस बार जो थीम दी गई है वो अच्छाई पर बुराई की जीत के साथ साथ जो स्वदेशी चीजें अपनाने के लिए राष्ट्रवाद से संबंधित इस बार उसका जो स्लोगन दिया गया है। ये पूरा ग्राउंड है, इसमें यहाँ पर जो पुतला दहन किया जाता है, रावण मेघनाथ का पुतला दहन किया जाता है। और ये बैरिकेटिंग कल से लगाई जा रही थी, क्योंकि ये 10 फीट के बैरिकेटिंग लगाई गई है ताकि जो भीड़ है वो बैरिकेटिंग तोड़ के आगे न जाने पावे। क्योंकि ये जो एरिया है ये वीवीआईपी एरिया भी है, तमाम लोग यहाँ पर रहते हैं, आवास हैं लोगों के। तो इस वजह से जब बहुत बड़ा रावण हो जाता है तो वहाँ आसपास के घरों में भी वहां पर उनके लपटे या फिर दिक्कतें होती हैं। इस वजह से इस बार करीब 80 फुट का ही रावण रखा गया है। लेकिन इस बार भी ऐतिहासिक रावण जिस तरीके से, हालांकि बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है, विजयदशमी का प्रतीक है, अयोध्या से लगा के पूरे उत्तर प्रदेश में अनगिनत रामलीलाएं चल रही हैं, अलग अलग भाषाओं में चल रही है। और आपको बताएं कि तेर रामलीला जो होते हैं, कलाकार होते हैं, वो बाहर से आते हैं। जैसे यहाँ बंगाल से आए हुए हैं, यहाँ कलाकार आए हुए हैं, तमाम ऐसे कलाकार हैं, वो मुस्लिम हैं, भगवान रामलीला का मंचन करते हैं। तो अलग अलग धर्म के भले ही हो, लेकिन जिस तरीके से रामलीला का मंचन उत्तर प्रदेश में या देश दुनिया में चल रहा है, बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है। और इस वजह से तैयारियां लगातार लंबे समय से चल रही थी और आज
जब थोड़ी देर यानी 4 बजे के बाद रावण इस ग्राउंड में खड़ा किया जाएगा। उसके बाद ये पूरी जो कुर्सी देख पा रहे होंगे, तमाम जो व्यवस्थाएं की गई हैं लोगों को बैठने के लिए, चारों तरफ चूंकि भीड़ ज्यादा हो जाती है इस वजह से पुलिस प्रशासन पर्याप्त मात्रा में रहता है। बाहर रोड पर भी एलईडी लगाई गई है और ठीक पीछे आप जो देख रहे हैं तुलसी रंगमंच है, यहाँ पर रामलीला का आयोजन किया जाता है। यहाँ पर तकनीक का भी इस्तेमाल किया गया है, यानी जो लोग यहाँ नहीं आ सकते हैं उनका तमाम सोशल मीडिया पर लाइव भी रामलीला दिखाई जाती है ताकि अपने घरों में भी देख सकें, सुरक्षित रहें, ज्यादा भीड़ भाड़ यहाँ पर न होने पावे, क्योंकि ये कई सौ वर्ष पुराना ये मैदान है। जब कभी आसपास यहाँ घर नहीं हुआ करते थे, आज अगर देखा जाए तो इस मैदान के चारों तरफ लोग रहते हैं। ग्राउंड बहुत बड़ा नहीं कह सकते हैं क्योंकि यहाँ करीब 25,000 से ज्यादा लोग यहाँ पर इकट्ठा होते हैं और बाहर रोड पर भी एलईडी लगाई गई है ताकि जो लोग इस मैदान में ना आ पाए वो बाहर से देख सकें और लुत्फ उठा सके इस त्योहार को। बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है और सबको ये संदेश देता है त्योहार कि अपने अंदर की बुराई को मारो, अपने अंदर की बुराई को खत्म करो। इस त्योहार का तमाम लोग अलग अलग तरीके से, हालांकि आज विजयदशमी पर और भी उत्सव इसलिए मनाया जा रहा है क्योंकि 2 अक्टूबर है, महात्मा गांधी का भी जन्मदिन आज ही हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी जिस तरीके से आज का तो उनका जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। तो कुल मिला के आज जो विजयदशमी खास इसलिए भी है क्योंकि 2 जन्मोत्सव के साथ साथ रावण का दहन, बुराई पर अच्छाई की जीत और तमाम रीति रिवाज के अनुसार जिस तरीके से अयोध्या में देखिए किस तरीके से जन्मोत्सव की, जिस तरीके से विजयदशमी की तैयारी चल रही है, देश दुनिया से तमाम लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, बड़ी संख्या में हैं। और अब से कुछ ही देर के बाद जिस तरह से दिन ढलेगा और शाम होगी तो जो खाली मैदान आपको दिखाई दे रहे हैं वो भीड़ से एकाएक भर जाएंगे। और जिस तरह से शिमला से लेकर पंचकुला और पंचकुला से लेकर लखनऊ तक तैयारियां हैं, तस्वीरों में आप लगातार देख पा रहे हैं। फिलहाल आप तीनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तस्वीरें और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना रुकेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए जनता टीवी।